अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम रशिया के अंदर होने वाले जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हम तीन मेन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक तो देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे कि रशिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, वो किस तरीके से होते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, और एक ब्रॉडली रशियन पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर 2024 इलेक्शंस कि ये जो 2024 के इलेक्शंस हैं, इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट कि प्रेसिडेंट प्यूटिन जो हैं वो चूँकि कैंडिडेट हैं इसके अंदर, और प्रेसिडेंट प्यूटिन की स्टैंडिंग क्या है, उनकी एक हिस्ट्री क्या है, उस वाले से बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो शॉर्ट सी बात करेंगे वो इंटरनेशनल ओपिनियन होगा, जो ग्लोबल लीडर्स का ओपिनियन है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्या है इस इलेक्शन के वजह से और क्या रीडिंग है, उस पर बात करेंगे। हम इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज 3 दिन ये इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद रिजल्ट आना है, विच इज़ हाईली लाइकली कि जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट प्यूटिन इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन हम एज्यूम नहीं करेंगे, और जब वो इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि उनके इलेक्शन जीतने का व्हाट डज़ इट मीन फॉर रशिया एंड फॉर द रीजन एंड फॉर द वर्ल्ड, उसके क्या इम्प्लीकेशंस, क्या रीडिंग हो सकती हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रशिया के अंदर इलेक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं ये 15 मार्च यानी आज फ्राइडे के दिन से लेकर 17 मार्च यानी संडे तक ये इलेक्शन जारी रहेंगे, 3 दिन। ये रशियन जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 110 मिलियन से ज़्यादा है, और वो 11 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट डालेंगे पूरे रशिया के अंदर। और ये जो इलेक्शंस हैं ये 11 टाइम जोन में हो रहा है, इसलिए 3 दिन का लफ्ज़ यूज़ किया गया। 11 टाइम जोन्स हैं, 3 डेज़ का जो इलेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। और रशिया के अंदर ये इलेक्शन जो होते हैं हर 6 साल के बाद होते हैं। तो 2018 के बाद ये 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें 4 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के अलावा 3 कैंडिडेट्स और भी हैं। एक कैंडिडेट को जो है वो इलेक्शन से बाहर किया गया, उससे स्टॉप किया गया, ही वॉज डिस्क्वालीफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शन की वजह से जो 4 कैंडिडेट्स हैं इनके नाम फाइनलाइज किए गए थे फरवरी, इसी साल के फरवरी में, और वो कंपेन चलाते रहे और अब जो है वो फाइनल इलेक्शंस हो रहे हैं। अब आते हैं नाज़रीन इस पॉइंट के ऊपर कि रशिया के अंदर जो इलेक्शन है वो उसका सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। मैं अगर ब्रॉडली बात करूं तो रशियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। रशिया फेडरेशन है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और रशिया के अंदर जो है वो चूँकि सिंस द एंड ऑफ सोवियत यूनियन जो प्रेजेंट डे रशिया है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया था दैट वाज इन 1993, and under that president 1993 constitution the election of the president are directly held, people directly vote for the president, और लोग जब डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं तो उस प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो इनिशियली तो 4 साल थी, लेकिन जो बाद में 2004 के बाद जब रशिया के अंदर जो प्रेसिडेंट बनते हैं दिमित्री मेडवेडेव, ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की टर्म है वो 6 साल रखी गई। और उसके बाद 2012 से लेकर 2018 तक 6 साल के लिए प्रेसिडेंट पुतिन बने। 2018 में अगेन वो 6 साल के लिए प्रेसिडेंट बने। 2024 में अब दोबारा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बट उसमें एक पॉइंट ये था कि जो 2000 जो दिमित्री मेडवेडेव के दौर में जब वो प्रेसिडेंट थे, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई और टर्म को 4 से 6 साल एक्सटेंड किया गया, तो उसके साथ ही ये भी कह दिया गया कि मैक्सिमम 2 टर्म जो हैं उसके लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है ये 3rd टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं और 4th टाइम के भी एलिजिबल हैं। उसकी वजह यह है कि 2020 के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाई, जिसके तहत जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए वो शुरू होंगी इस 2024 के बाद। यानी 2024 के बाद वो एक दफ़ा और भी टर्म जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट तो आई थी 2012 से पहले, लेकिन वो अप्लाई होगी 2024 ऑनवर्ड्स, विच मीन्स कि जो पिछली 2 टर्म्स हैं प्रेसिडेंट पुतिन की वो काउंट नहीं की जाएंगी। बट डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, और मेथड ये है कि जो इलेक्शन जब 3 दिन डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे तो उन इलेक्शन के नतीजे में जिसको भी 50%, 50% प्लस मेजॉरिटी मिलेगी, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। बट अगर किसी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती तो सेकंड राउंड होगा, और सेकंड राउंड के अंदर जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो काउंट की जाएगी, और जिसको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाएगा। रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर का अहदा भी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो अहदा है वो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट दैट पावरफुल। जो प्रेसिडेंट हैं ही इज़ कॉल्स द शॉट्स, नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बट अगर हम एक्चुअली बात करें तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द पावर ऑफ रशिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नथिंग लेस देन अ पपेट होंगे एट द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट पुतिन। तो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं रशिया के अंदर, और प्रेसिडेंट जो हैं ही कॉल्स द शॉट, और दैट्स वाई दिस इज़ हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन रशिया।
अब आते हैं नाज़रीन कि रशिया के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस एनवायरनमेंट में इलेक्शंस हो रहे हैं। रशिया जो है वो मल्टीपल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हम देखते हैं कि 2022 से जो प्रेसिडेंट पुतिन है, ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ वॉर में है। उनकी जो पहली टर्म थी 2012 से अनवर्ड्स, एट दैट टाइम ही इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड क्रीमिया। अब वो 2018 में जब दोबारा इलेक्ट हुए तो ही स्टार्टेड द यूक्रेन वॉर, और उन्हें यूक्रेन वॉर स्टार्ट की है। और यूक्रेन वॉर जो है वो डिफरेंट रही है क्रीमिया से, बिकॉज इन दिस टाइम द वेस्ट स्टैंड्स लार्जली फर्मली विद यूक्रेन, और जो रशियंस हैं दे हैव बीन हेवीली सैंक्शन, इंटरनेशनली ग्लोबली आइसोलेटेड हैं। और उनकी जो आइसोलेशन है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जो करीब तरीन एलाइज हैं उनमें हम ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को शामिल करते हैं और ईरान को शामिल करते हैं। इफ़ रशिया इज़ बाइंग वेपन्स फ्रॉम ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ आइसोलेटेड प्रेसिडेंट पुतिन एंड रशिया आर इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो एक तो ये इलेक्शन जो हैं इसके अंदर जो डिबेट थी उनमें से एक फैक्टर जो था वो यूक्रेन वॉर रहा। उसके वाले से हमने देखा कि जो चारों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं दे ऑल सपोर्टेड द वॉर इन यूक्रेन। द ओनली कैंडिडेट दैट वाज डिस्क्वालीफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ही वाज द वन हु वाज क्रिटिकल ऑफ दिस वॉर। तो ये इलेक्शन जो है इस पर कंटेस्टेशन नहीं है कि वार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। द ओनली क्वेश्चन इज़ द tactics of the war and the broader strategic objectives of the war, इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो रही। दूसरा जो रशिया के अंदर इशू है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। हम देखते हैं कि ग्लोबल सैंक्शंस हो रही हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, और उसकी वजह से रशिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। रशियन इकोनॉमी इज़ बीइंग अफेक्टेड। रशियन जो रूबल है, करेंसी है, इट इज़ ऑन द नोज डाइव। और रशियन जो इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट और जो वॉर के कंसिक्वेंसेज हैं वो भी ऑब्वियसली बहुत सिग्निफिकेंटली फील किए जा रहे हैं रशियन सॉइल के ऊपर। और ऑब्वियसली एज द वॉर गेट्स प्रोटेक्टेड, लॉन्ग होती जा रही है, उतना रशियन इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट होगी, और ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बढ़ेगी। तो लोकल गवर्नेंस और इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, एंड दीज इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे एज वेल। थर्ड डेवलपमेंट नाज़रीन वो है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। हम जानते हैं कि रशिया का इंक्रीजिंगली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वेस्ट के साथ, यूक्रेन के साथ। रशियन अलायंस सिस्टम विद चाइना एंड ग्लोबल साउथ के स्टेट के साथ इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल बी डिसाइडिंग द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द रशियंस इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट विच इज़ रैपिडली चेंजिंग फ्राम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। ये तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हो गया नाज़रीन रशिया के अंदर इलेक्शन की वजह से। बट एक और भी एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हमने देखा कि इलेक्शन के एग्जैक्टली एक महीना पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर अपोजिशन लीडर थे नेवल्नी, अलेक्सी नेवल्नी, ही वाज एक्चुअली he died in a prison। उनको इम्प्रिजन किया गया था। he was convicted because of corruptions and treason cases, और उसी prison के अंदर he died। और उसकी वजह से जो वेस्ट है they have largely blamed the President Putin administration for that particular death, and therefore रशिया के ऊपर जो है वो बड़ा significant pressure था, and it was believed that Russia is now completely authoritarian in the absence of the most popular opposition leader। ये जो एनवायरनमेंट था इनसिक्योरिटी का, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। बट एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि अगर पोल्स को लिया जाए, सर्वेज को लिया जाए, तो स्टिल रशियन प्रेसिडेंट वाज कंसिडर्ड टू हैव मोर देन 80% ऑफ सपोर्ट ऑफ द रशियन वोटर्स। बट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन मॉडल दैट पुतिन इज हैविंग इन रशिया, उस हवाले से ये जो पब्लिक ओपिनियन है या जो सर्वेज हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। ऑल्दो दे आर कंडक्टेड बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बट बिकॉज पीपल आर fearful of talking against Ukraine war, which is a criminal offense, against the regime of the President Putin, which is again a criminal offense, therefore जो public opinion है वो obviously हमें favorable मिलेगा, which may not be the reality on ground। So President Putin might be very popular on papers and as per the Russian government, and Russian जो organizations हैं, but on ground the reality might be different, and it is not known how people think. But considering the kind of oppression that he has, it means that the people do not respect him, they only fear him। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्शन जो है इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स के नज़दीक ये एक शो ऑफ इलेक्शंस हैं जिसका रियल रिजल्ट इज नोन टू एवरीबॉडी। प्रेसिडेंट पुतिन इज लाइकली टू गेट इलेक्टेड फॉर द 5th टाइम एज द प्रेसिडेंट। अब आते हैं नाज़रीन के प्रेसिडेंट पुतिन के लिए उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा है इलेक्शन की वजह से। तो हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन बेसिकली KGB ऑफिसर रहे हैं और जब सोवियत यूनियन के दौर में ईस्ट जर्मनी में डिप्लॉयड थे। बट लेटर ऑन 1990s में ही वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोरिस येल्सिन, और बोरिस येल्सिन के प्राइम मिनिस्टर रहे। बट जो ही उन्होंने 1999 में रिज़ाइन किया तो ही वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इन ऑन द लास्ट डे ऑफ 1999, एंड देन इन 2000 ही कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर 4 years। लेकिन 2004 में उन्होंने अपना प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ दिया और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे चले गए, और जो दिमित्री मेदवेदेव थे उन्हें 2 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। बट देन प्रेसिडेंट पुतिन अगेन कंटेस्टेड इलेक्शन इन 2012, 18
and then now he's contesting for 2024, and because he can contest elections again, so 2030 के अंदर he is likely to contest again and remain the US president until 2036. So President Putin जो है वो almost from 2020 से 2024 तक तो हैं और अगले 12 साल मजीद रह सकते हैं. तो करंटली ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ द रशियंस सिंस द जोसेफ स्टालिन सदर रह चुके हैं, एंड अगले 2 अगर टर्म कंप्लीट कर लेते हैं ही विल हैव द टर्म लॉन्गर देन इवन जोसेफ स्टालिन. सो इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट फॉर द रशियंस इन दैट वे. और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट पुतिन जो है he is less likely to abandon power in the short term unless there is a major drastic radical change within Russia coming from inside or from outside that is likely to decide his fate. But at this point of time he is having the peak of his power within Russia. अब नाज़रीन लास्ट पॉइंट, अगर मैं इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करूं तो इंटरनेशनल जो रिएक्शन है इन इलेक्शन पे वो बड़ा क्रिटिकल है. ऑब्वियसली द वेस्ट की जो फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है वो ये है दैट दीज इलेक्शंस आर नॉट फेयर, दे आर नॉट फ्री एंड दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्री मीडिया एंड ऑल्सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स. सो दीज इलेक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी ओनली टोकन stamping of the President Putin's presidency in Russia, and therefore उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी जो legitimacy है at least वेस्ट की नज़र में it will be significantly questioned. So to conclude नाज़रीन हम कह सकते हैं कि Russian elections are important not just for Russian people but also for the region, for the Ukrainians, for the Europeans as well as for the international community. But these elections are also important in understanding how the Russian political system works and how it has transformed and evolved over the period of time. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.